हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ कंपनी सेटअप फीचर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है कंपनी सेटअप फीचर्स। गाइज, टैली में बहुत से फीचर्स होते हैं जिनको हमें परफॉर्म करने से पहले इनेबल कराना होता है और वो फीचर्स किस तरह से वर्क करते हैं। डिफरेंट फीचर्स के अपने अलग फंक्शंस होते हैं। डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं टैली में। तो इन सब फीचर्स को आज हम पढ़ेंगे। टैली में कितने टाइप्स के फीचर्स होते हैं और उसमें किस तरह से हम टैली में इसको इनेबल कराते हैं, ये हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट फीचर्स की, दैट इज़ अकाउंटिंग फीचर्स। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ अकाउंटिंग फीचर ही कवर अप करेंगे। बाकी के अपने जितने भी फीचर्स हमारे रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कंपनी सेटअप फीचर्स। देखिए, कंपनी सेटअप फीचर्स मीन्स टैली में कंपनी को सेटअप कराने के लिए, कंपनी को अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए हमें कुछ एक फ़ीचर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं कंपनी सेटअप फ़ीचर्स। ओके, कंपनी सेटअप फ़ीचर्स हमें गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे डिस्प्ले होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको स्क्रीन पे शो कराया है। गेटवे ऑफ टैली पे कंपनी फ़ीचर्स हमारे शो करेंगे और उसमें देखिए अकाउंटिंग फ़ीचर्स, इन्वेंट्री फ़ीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फ़ीचर्स, एड ऑन फ़ीचर्स एंड क्वाइट। तो ये क्या होता है, ये हमारे कंपनी के फ़ीचर्स हैं जो हमें अवेल होते हैं टैली के अंदर। और कंपनी फ़ीचर्स की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F11। मैंने आपको ब्रैकेट में यहाँ पे शॉर्टकट की भी मेंशन की है। मीन्स कि जब तक हमें शॉर्टकट की नहीं पता होगी हम कंपनी फ़ीचर्स को इनेबल नहीं करा सकते हैं। जितने भी फ़ीचर्स हैं हमारे टैली में उनको हम इनेबल नहीं करा सकते हैं विदाउट द शॉर्टकट की। तो हमें शॉर्टकट की को बहुत ध्यान में रखना है और इनको टिप्स पर रखकर ही हम आगे टैली में वर्क परफॉर्म करेंगे। सो अकाउंट फ़ीचर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं अभी हमने बताया। अकाउंटिंग फ़ीचर्स होता है सबसे पहले, जिसकी शॉर्टकट की होती है F1। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने सारे टाइप्स लिखे हैं फीचर्स के और उसके बाद उनकी शॉर्टकट की भी मेंशन की है। आप ये शॉर्टकट की किसी रजिस्टर पे या नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद रखने में बहुत ईज़ होगा। बट जो शॉर्टकट की होती हैं वो टैली के अंदर बहुत मस्ट होती हैं। विदाउट शॉर्टकट की हम टैली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। सो अकाउंटिंग फ़ीचर्स की शॉर्टकट की है यहाँ पे F1। देन इन्वेंट्री फ़ीचर की शॉर्टकट की है F2 और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फ़ीचर की शॉर्टकट की है F3। ये देखिए, टैली सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की है टैली सॉफ्टवेयर सर्विस यानी कि TSS फीचर की शॉर्टकट की है F4। ऑडिट फीचर की शॉर्टकट की है F5 एंड एड ऑन फीचर की शॉर्टकट की है F6। तो जितनी भी शॉर्टकट की है यहाँ पे मैंने आपको मेंशन की हैं, आपको शो कराई हैं, जिससे कि आपको शॉर्टकट की को याद रखने में बहुत ईज़ होगी। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने फर्स्ट फीचर की, दैट इज़ अकाउंटिंग फ़ीचर्स। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अकाउंटिंग फ़ीचर ही कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। देखिए, आपको जब आप टैली को ओपन करेंगे और उसमें अकाउंटिंग फ़ीचर्स सेटअप पे जाएंगे F11 करके, देखो इस तरह की एक विंडो शो होगी अकाउंटिंग फ़ीचर्स की। उसमें आपको वेरियस देखिए फ़ीचर्स यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ जर्नल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, देन कॉस्ट प्रॉफिट मैनेजमेंट, इन्वॉइसिंग, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, बैंकिंग फ़ीचर्स एंड अदर फीचर्स। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आपको टैली का इंटरफेस मिलेगा अकाउंटिंग फ़ीचर्स के लिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको टैली की स्क्रीन शो होगी जब आप अकाउंटिंग फ़ीचर्स पे जाएंगे
और अकाउंटिंग फीचर के लिए जो शॉर्टकट की है वो F1 है। आपको शॉर्टकट की देखिए इस स्क्रीन में नीचे भी अवेलेबल होंगी। जब भी आप कंपनी फीचर दे इनेबल कराएंगे तो आपको इस तरह की विंडो आएगी और इस तरह से आपको नीचे भी शॉर्टकट की अवेलेबल होंगे। यहाँ पे देखिए F1, क्योंकि रिसेंटली जो हमारी स्क्रीन है वो अकाउंटिंग फीचर की ओपन है, तो F1 हमारी अकाउंट्स के लिए, F2 हमारी इन्वेंट्री के लिए, F3 हमारी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के लिए, F4 नेट के लिए, देन F5 ऑडिट के लिए और F6 एड ऑन फीचर्स के लिए। आपको बहुत ईजीली दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नहीं तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट फीचर है अकाउंटिंग फीचर्स, उसका देखिए सबसे पहले पॉइंट है इसमें जर्नल की। जो जर्नल फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। फर्स्ट है इसमें मेंटेन अकाउंट्स ओनली। जो हमारा जर्नल फीचर है उसमें हम बात करते हैं, देखिए इसमें कुछ एक पॉइंट मिसिंग है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, देन इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ P&L, देन अलाउ मल्टी करेंसी। कुछ एक पॉइंट इसमें मिसिंग है तो कोई बात नहीं, हर किसी के सिस्टम में जो इंटरफेस होता है वो चेंज होके आ सकता है टैली का, तो इसमें कोई भी पैनिक करने की बात नहीं है। आप जो भी बाकी के फीचर्स हैं अपनी बुक में से रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक रीड आउट करके बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। जो फर्स्ट फीचर है इसमें है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेंटेन अकाउंट्स ओनली, मीन्स अगर आप टैली में सिर्फ अकाउंटिंग के ऑप्शंस को ही इनेबल कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं सिर्फ आपको अपनी कंपनी में सिर्फ अकाउंट्स को ही मेंटेन कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेंटेन अकाउंट्स ओनली के ऑप्शन को इनेबल कराना होगा, मीन्स येस कराना होगा। इनेबल कराने का यहाँ पे मैं जो बोलती हूँ उसका मतलब होता है येस कराना, मीन्स कि उस ऑप्शन को आपको येस करना है। इनेबल करने का यहाँ पे मतलब होता है कि उस ऑप्शन को आपको येस करना है। ओके तो अगर आपको अपनी कंपनी में सिर्फ अकाउंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शंस रखनी है तो आपको क्या करना होगा, उस ऑप्शन को येस कराना होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। ये ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। देखिए सेकंड ऑप्शन इज़ इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री बोथ। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस ऑप्शन यू नीड टू इनेबल इन्वेंट्री फर्स्ट इन योर अकाउंट्स। अगर आपको ये ऑप्शन इनेबल कराना है अपनी कंपनी में टैली पे वर्क करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इन्वेंट्री के फीचर को यस करना होगा, तभी आपके पास इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री के ऑप्शन अवेलेबल होगा और आपको उसके बाद क्या करना है, उसको इनेबल कराना है। और इनेबल हम कैसे कराएंगे, उस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो कर्सर आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर्सर आ रहा है, मीन्स तो ये ब्लैक जो पॉइंट बन के आ रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे आपका कर्सर है और यहाँ से आप येस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे येस लिखा हुआ है और कुछ एक पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट नो है, तो उसको अगर हमें टैली में परफॉर्म करना है फंक्शन, उसके अगर हमें नीड है उसकी, तो हमें यहाँ से इनेबल कराना होगा। यहाँ पे नो की जगह यस लिखना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ मेंटेन अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री सेपरेटली। थर्ड ऑप्शन इज़ मैनेज इन्वेंट्री विद अकाउंट्स सेपरेटली। अगर आप इन्वेंट्री और अकाउंट्स को सेपरेट मैनेज करना चाहते हैं, मीन्स अलग अलग मैनेज करना चाहते हैं, आप अकाउंट्स को अलग मेंटेन करना चाहते हैं और इन्वेंट्री को अलग मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करा सकते हैं। थ्रू दिस ऑप्शन यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री सेपरेटली एंड इस तरह से आपको क्या होगा कि जो भी आपकी कंपनी की इन्वेंट्री फीचर्स होंगे और अकाउंटिंग फीचर्स होंगे वो अलग अलग मेंटेन होंगे और उसकी ट्रांजैक्शंस भी अलग अलग आप मेंटेन कर पाएंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल फीचर्स में ही है ये हमारा।
बाय डिफ़ॉल्ट दिस ऑप्शन इज़ सेट टू नो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ऑप्शन हमारा नो ही रहता है। इफ़ दिस ऑप्शन इज़ सेट टू यस, अगर आप इस ऑप्शन को यस करना चाहते हैं, देन टैली ERP9 डिस्प्लेज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको टैली ERP9 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या शो करेगी, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट शो करेगी। Income and expenses account is used for non-trading account and profit and loss account for trading account। जो इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए होते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए होता है। ये आपको अच्छे से पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउ मल्टी करेंसी, जो जर्नल के फीचर में हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है अलाउ मल्टी करेंसी। अलाउ मल्टी करेंसी देखिए आपको यहाँ भी शो कर रहा होगा, अलाउ मल्टी करेंसी। ये ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नो है। आपको क्या करना है, दिस इज़ टू बी एक्टिवेटेड फॉर दोज कंपनीज विच मेंटेन मल्टीपल करेंसी। ये जो ऑप्शन होता है उन कंपनीज के लिए होता है जो जिसमें मल्टीपल करेंसी में काम, जिस कंपनी में हम मल्टीपल करेंसी पे काम करते हैं, मीन्स हम इंडिया की करेंसी में भी काम कर रहे हैं और फॉरेन की करेंसी में भी काम कर रहे हैं, तो हम ये ऑप्शन इनेबल कराएंगे। क्योंकि देखिए अगर हमें इंडिया की कंपनी के साथ डील करना है तो हमें रुपीज़ में डील करना होगा, और अगर हम फॉरेन की कंपनी के साथ डील करेंगे तो हमें डॉलर्स में डील करना होगा। तो इस तरह से करेंसी जो है चेंज होती रहेगी, तो इसीलिए हमें मल्टीपल करेंसी का ऑप्शन यस करना है, इनेबल करना है, तभी हम ये ऑप्शन को, इस फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे टैली में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है अकाउंटिंग फीचर में वो है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। अब देखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। Maintain bill-wise detail means the bill-wise facility is made functional by setting this option to yes. By activating the bill-wise features, the ledgers masters under sundry debtors and sundry creditors automatically displays an additional option called maintain balances bill by bill। देखिए बिल वाइज डिटेल का जो ऑप्शन होता है, हमें इस ऑप्शन को इनेबल कराने के लिए यस करना है। और इसका मतलब क्या होता है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल का मतलब क्या होता है, देखिए हमारी कंपनी में एक होता है क्रेडिटर और एक होता है डेटर्स। ये आपने दोनों टर्म्स अच्छे से पढ़ी होंगी, हम शुरू से ही पढ़ते हुए आते हैं डेटर्स और क्रेडिटर के बारे में। सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं। जो डेटर्स होते हैं वो होते हैं देनदार, ठीक है, और क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार। अगर हम हिंदी में बात करें तो डेटर्स होते हैं देनदार और क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार। देनदार वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना है, ठीक है, और लेनदार वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डेटर्स की बात करें कि अगर सपोज़ करिए अगर हमारी कंपनी में से किसी ने पैसा लिया, ठीक है, तो अब वो पैसा हमें वापस करेगा कभी ना कभी। कोई भी मान लो XYZ पर्सन है, ठीक है, ABC पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो क्या हमसे 10,000 रुपीज़ लेके गया, ठीक है, अब वो कभी ना कभी हमें वापस करेगा। बट अगर वो इंस्टॉलमेंट में वो पैसे वापस करता है तो उसकी क्या बनेगी, बिल वाइज डिटेल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक तरह से इंस्टॉलमेंट कहते हैं। जर्नली हम बात करते हैं तो इसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं, लेकिन अगर हम टैली की भाषा में बात करें तो इसको बिल वाइज डिटेल कहते हैं। मीन्स जैसे जैसे वो पर्सन पैसे हमें इंस्टॉलमेंट के तौर पर देता जाएगा, वैसे वैसे उसकी एक बिल वाइज डिटेल बनती जाएगी, ठीक है, उसको कहते हैं बिल वाइज डिटेल। मतलब अगर उससे 10,000 रुपये हमसे लिए हैं और अगर वो पर्सन 2-2 हज़ार करके हमें वो पैसे वापस दे रहा है, तो 2-2 हज़ार की उसकी एक बिल वाइज डिटेल मेंटेन की जाएगी टैली में या फिर कंपनी में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इसमें क्या है, सेट दिस ऑप्शन टू यस टू इनेबल टैली ERP9 टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड स्टाइल्स ऑफ कैलकुलेशन स्पेसिफाइड। इस ऑप्शंस को इनेबल करा के हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कंपनी में किसी की भी इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है
या हमें किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन करनी है, किसी भी टाइप की मान लीजिए कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, इनेबल करा सकते हैं, जिससे कि अगर किसी भी तरह की इंटरेस्ट होगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बताएगा। देन जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू मेंटेन बिल वाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो दिस सेट दिस ऑप्शन टू येस। अगर आपको नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए भी बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है, तो उसके लिए भी टैली में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको येस करना है। अगर आप इस ऑप्शन को येस करते हैं तो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए भी आप बिल वाइज डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। बिल वाइज डिटेल्स फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स इज़ यूजफुल इन दोज केसेस वेयर वन नीड टू ट्रैक आइदर एन इंस्टॉलमेंट टू बी पेड और अ लोन अमाउंट टू बी रिसीव्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये जो पॉइंट होता है, ये जो ऑप्शन होता है, वो किस लिए यूज़फुल होता है कि आपको अगर किसी की इंस्टॉलमेंट या फिर वो बिल वाइज डिटेल का पता लगाना है, उसको ट्रैक करना है, तो इसके लिए ये ऑप्शन यूज़फुल रहता है। नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वो है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। जो थर्ड फीचर है टैली में हमारा कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। इसमें क्या है, फर्स्ट देखिए इसमें मेंटेन पेरोल। अब पेरोल क्या होता है, पेरोल का एक सेपरेट चैप्टर है आपकी टैली में, वो आप करेंगे। बट उससे पहले जो पेरोल होता है वो अकाउंटिंग में भी यूज़ होता है। तो अगर आपको पेरोल का ऑप्शन इनेबल कराना है तो आपको क्या करना होगा, मेंटेन पेरोल को के ऑप्शन को, ये यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन नो है, बट आपको क्या करना है, अगर आपको इनेबल कराना है और अगर आप फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वो पॉइंट क्या करना होगा, येस कराना होगा। By using this option, you will be able to maintain payroll of employees working into the organization. Set this option to yes if you want to maintain payroll information on Tally ERP9 for the selected company. नेक्स्ट इज़ मेंटेन कॉस्ट सेंटर। अब देखिए कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं। ये जो मैं बात कर रही हूँ पेरोल की और कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट कैटेगरी, इसके ऊपर आपका एक अलग सेपरेट चैप्टर बनता है जो कि हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। Maintain cost centers. A cost center can be defined as a unit of an organization to which transactions can be posted. जो cost center होता है वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेरियस यूनिट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती है वो मेंटेन की जाती है। मीन्स कॉस्ट सेंटर है तो उसमें कॉस्ट या एक्सपेंसेस से रिलेटेड जानकारी होगी सारे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो when only costs or expenses are allocated to these units, they are referred to as cost centers. The cost centers feature is activated by setting this option to yes to make cost center wise allocation of transactions. अगर आप cost center के फीचर्स को एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये ऑप्शन को yes करना होगा अपनी कंपनी में। ओके, नेक्स्ट देखिए यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू मेंटेन प्रोजेक्ट वर्क एनालिसिस। ये जो ऑप्शन होता है वो प्रोजेक्ट वर्क एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। सेट दिस ऑप्शन टू यस टू ट्रैक ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ जॉब और प्रोजेक्ट। इस ऑप्शन को यस करके आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस और इनकम है उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। दिस ऑप्शन इज एक्टिवेटेड व्हेन यू सेट टू येस एट मेंटेनिंग कॉस्ट सेंटर्स। सेट दिस ऑप्शन टू येस टू क्रिएट मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। नेक्स्ट यूज predefined cost center allocations during entries. This set this option to yes to define cost centers allocations, type the class name and select the category and the respective cost center, specify the percentage of allocation. यूज़ predefined cost center allocation मीन्स अगर आपको कोई पहले से ही
कॉस्ट सेंटर यूज़ करना है, मतलब पहले से ही कोई डिफाइन है कॉस्ट सेंटर, उसको अगर एलोकेट करना है एंट्री के अंदर तो आपको इस ऑप्शन को येस करना होगा। ठीक है, उसमें आपको अपना जो भी क्लास होगा उसका नेम मेंशन करना है, कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और उसको एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट इज शो ओपनिंग बैलेंस फॉर रेवेन्यू आइटम इन रिपोर्ट, सेट दिस ऑप्शन टू येस टू डिस्प्ले द opening balance in cost centers report for the cost centers which are allocated to the ledgers grouped and under the expenses group। अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपको क्या होगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा रिवेन्यू आइटम्स का वो भी आपको रिपोर्ट्स में शो करेगा। देखिए, जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं और डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है और अपनी एक अलग फंक्शन होती है उनकी। अभी जो हमने इन तीनों फीचर्स की बात करी है वो अपने आप में ही यूनिक हैं। हर ऑप्शन का, हर फीचर का एक अलग ही फंक्शन है। ठीक है, बट इसको इनेबल हमें कराना होता है, जो कि कंपनी सेटअप फीचर्स की विंडो पे से हो हम कराते हैं, और उसमें भी हम वेरियस विंडोज़ से वेरियस शॉर्टकट की यूज़ से हम उसको इनेबल कराते हैं। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज़, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका फीचर है इनवॉइसिंग। अब देखिए, इनवॉइसिंग क्या होती है, इनवॉइस क्या होता है, आपको बहुत इजी सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। परचेज या सेल के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं। किसी भी रिसिप्ट में परचेज और सेल के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है उसे हम इनवॉइस कहते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल मेंशन होती है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि मान लो उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है, अमाउंट क्या है और प्राइस क्या है, कलर क्या है। मान लो अगर हम कुछ भी परचेज़ करते हैं, आप लोगों ने परचेज़ किया होगा फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, तो जब आपका जो ऑर्डर है वो आपके पास आता है तो आप देखते होंगे इनवॉइस आता है, एक बिल आता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं। उसमें अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें आपका एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस होता है आपका, देन उसमें जो भी आपने प्रोडक्ट मंगवाया होता है वो होता है, उसकी अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, उसमें अगर डिस्काउंट होता है, अगर कोई जीएसटी लगा हुआ होता है तो वो भी आपको शो करता है, तो वो होता है इनवॉइस। ठीक है, अब इनवॉइसिंग के ऑप्शंस भी टैली में अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आप टैली को ईजीली परफॉर्म कर सके। अब इनवॉइसिंग में देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है अलाउ इनवॉइसिंग। अगर आप इस ऑप्शन को अलाउ कराना चाहते हैं अपने कंपनी में तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी ऑप्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, इनेबल कराना होगा, और इनेबल कराने का मतलब है कि आपको यस कराना होगा। Next is enter purchase in invoice format. Set this option to yes to enable voucher class. Option is purchase voucher type. If you want to enter your purchase in invoice format, select the default options yes or change it no. मैं ये आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक में से रीड आउट कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे मैं आपको सिर्फ स्क्रीन ही शो करा सकती हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन शो नहीं करा सकती हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से ले सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक में से रीड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल से ये पॉइंट्स हैं, बस आपको सारे पॉइंट्स में यही बात कही गई है कि अगर आपको ये ऑप्शन इनेबल कराना है तो आपको यहाँ से येस करना होगा, और हर एक जो फीचर है उसका एक अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें यूज़ इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, यूज़ इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। अगर आप इनवॉइस को क्रेडिट नोट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यस कर सकते हैं, और अगर डेबिट नोट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यस करा सकते हैं। देन द नेक्स्ट फीचर इज़ बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। इसमें क्या है, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। अगर आप इस ऑप्शन को यस कराएंगे, इनेबल कराएंगे, तो आपको मल्टीपल बजट्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग दिस फीचर्स यू कैन क्रिएट मल्टीपल बजट्स। सेट दिस ऑप्शन टू येस टू क्रिएट मल्टीपल बजट्स। अगर आप येस कराएंगे तो मल्टीपल बजट्स क्रिएट होंगे आपके पास। द बजट मेन्यू ऑप्शन इज डिस्प्लेज इन गेटवे ऑफ टैली
जो बजट मेन्यू होगा वो आपको गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर्स इन्फो के अंदर अकाउंटिंग इन्फो मेन्यू पे आपको शो होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये ऑप्शन नो होता है। देखिए अभी भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट वो नो ही है। और इसके बारे में आप ज़्यादा चैप्टर नंबर 7 में रीड आउट करेंगे। Then the next point is use reversing journal and optional voucher. Setting this option to yes to display the scenario option is accounts info menu. You will now be able to create and alter scenarios. You can enter the reverse journal and make is optional so that the entries do not affect the books. Now the next feature is banking feature. बैंकिंग फीचर में क्या है, इनेबल चेक प्रिंटिंग। देखिए इसमें आपको शो कर रहा है इनेबल चेक प्रिंटिंग। अगर आप चेक प्रिंटिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को येस कराना है, ठीक है, इनेबल कराना है। मींस जो बेसिकली जो ये ऑप्शन है वो किसके, इसका क्या फंक्शन है कि इससे आप चेक को प्रिंट फॉर्म में निकाल सकते हैं। देन ऑल्टर बैंकिंग फीचर्स। अगर आपको किसी भी तरह का बैंकिंग फीचर्स में किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से ऑप्शन को इनेबल करा सकते हैं, मीन्स येस करा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो फीचर है वो है अदर फीचर्स। मीन्स इन फीचर्स के अलावा भी टैली में कुछ एक फ़ीचर्स हैं, अकाउंटिंग फ़ीचर्स हैं जिनको आप इनेबल करा सकते हैं। वो फीचर्स क्या क्या हैं देखिए। फर्स्ट इज़ अलाउ ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज़। अगर टू अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इन वाउचर्स। अगर आप ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स अलाउ कराना चाहते हैं तो इस फंक्शन को क्या करना है, आपको इनेबल करना होगा। देन मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर्स। देन इनेबल कंपनी लोगो। अगर आप अपनी का लोगो भी इनेबल कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसको आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। अलाउ प्रिंटिंग द कंपनीज लोगो ऑन द सिलेक्टेड वाउचर्स एंड रिपोर्ट एंड इन्वॉइसेस। तो ये आपके जो थे वो फीचर्स थे अकाउंटिंग के। इस वीडियो में हमने सिर्फ अकाउंटिंग फीचर्स की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री प्लस स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स की ही बात करेंगे। और अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स एंड टैक्सेशन फीचर्स, ये तीन जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं आपकी टैली में। और बहुत ज़्यादा यही जो फीचर्स होते हैं इन्हीं का वर्क होता है। तो आपको ये फीचर्स बहुत अच्छे से रीड आउट करने हैं। इन फीचर्स का आपको हर एक फीचर का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि हर एक फीचर वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसको हम इनेबल क्यों करते हैं।